एक दिन की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। एक जल्लाद मगध राज्य महल के पीछे बने कब्जे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दासियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। वह जल्लाद अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथ इतने जीवों को हत्या हुई है, यही सोचकर विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। वह जल्लाद बाहर निकलकर देखता तो एक भिक्षु उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है काफी दिनों से तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। जल्लाद अपना वह भोजन स्वयं के लिए था, वह भिक्षु को समर्पित कर दिया। भिक्षु की भूख शांत हो गई। भिक्षु प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षु और जल्लाद दोनों बैठे हुए थे। तभी जल्लाद ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षु के सामने प्रकट किया। जल्लाद ने बताया वह जीवन में राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया है, जिसके कारण मुझे अपने घर पर अपराध बोध होता है और गलीन के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षु बड़े ही शांत चिंता भाव से जल्लाद की बातें को सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जल्लाद ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षु के सामने रखा। जल्लाद की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षु ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय में लगा लिया। कहा, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? जल्लाद बोल पड़ा, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्युदंड दिया। फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने अपने स्वामी के आदेश का पालन किया। ऐसे कहते हुए भिक्षु ने जल्लाद को धर्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षु वापस लौट गए। जल्लाद जैसे ही भिक्षु को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शरीर से इस पूरी घटना को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसके जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हो, अतः समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उनके कानों में पड़े, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों शब्दों के उपदेश व्यर्थ है जब तक व्यक्ति का मन शांत नहीं हो। मन शांत होने पर एक शब्द ऐसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान यही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ऊपर का बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। मेरा दूसरा वीडियो आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।